नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज अलाइव में। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जो केवल 16 वर्ष की आयु में ही शत्रुओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत में एकमात्र ऐसा योद्धा था जो कम आयु में बड़े बड़े महान योद्धाओं को रणभूमि में धूल फाकने पर विवश कर दिया करता था। अभिमन्यु के शौर्य और युद्ध वीरता का बखान आज भी जग जाहिर है। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं ने मिलकर भी अभिमन्यु का सामना करने का साहस नहीं किया। धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वीलोक पर जन्म लेने को तैयार हुए, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वीलोक पर नहीं भेजना चाहते थे। वह राजी नहीं हुए। देवताओं ने उन्हें काफी समझाया और धर्म की स्थापना तथा सत्य की विजय के लिए अपना योगदान देने के लिए चंद्रमा पर दबाव डाला। तब चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के समक्ष रखी। वह शर्त थी, मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा। वह जल्द ही मेरे पास लौट आएगा। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हुआ। अभिमन्यु के रहस्य के विषय में श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु का पालन पोषण स्वयं अपनी देखरेख में किया। वह सुभद्रा को निरंतर वीर अभिमन्यु के परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने की सलाह देते थे। वह बताते थे, इस जैसा योद्धा महावीर फिर कभी जन्म नहीं लेगा, इसलिए अपनी सारी ममता अपने पुत्र अभिमन्यु पर न्योछावर करो। सुभद्रा ने अभिमन्यु का पालन पोषण अर्जुन के वनवास के दिनों में किया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह ज्ञान के विषय में माना जाता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान उसके पिता अर्जुन के वचनों से मां सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। अर्जुन जिस समय इस चक्रव्यूह के ज्ञान को सुभद्रा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे। वह अपनी माता के गर्भ से ही पिता द्वारा बताए गए चक्रव्यूह के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, किंतु माता के सो जाने के कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह का उतना ही ज्ञान ले पाए जितना माता ने सुना था। अभिमन्यु युद्ध भूमि में जब शत्रुओं द्वारा रचे गए चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंतर घुस गए, उसने एक एक करके अनेकों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनका मान मर्दन किया। यही कारण है कि अभिमन्यु को मारने के लिए अनेकों महारथी एक साथ अनेक सैनिकों को साथ लेकर चक्रव्यूह में फंसाकर वध करने जैसा नीच काम भी कर बैठे। महान योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया और रणभूमि में शत्रुओं का सामना करते हुए वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तथा परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय श्री राम।